राइट जी। चलो कोई नहीं, काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया, पर कुछ लोगों ने अभी भी कैमरा ऑफ करके रखा है ना। ये तबसुम एंड तबसुम, आप अपना कैमरा ऑन कर लो। देखो सभी ने ऑन करके रखा, आप भी ने ऑफ करके रखा है, फिर सही लगता होगा है ना ये चीज है। बाकी कैसा हो, सभी बढ़िया? हाँ जी। यार चेहरे पे स्माइल तो ले आओ, क्यों उदासी चेहरे बना के बैठे हो? काम वाम कर रहे हो, पर्यावरण में कर रहे हो, खास करके पर्यावरण में आने के बाद भी अगर उदास रहोगे तो फिर क्या ही फायदा काम करने का। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो, ऐसी अंकित वगैरह जो भी है ना, अपना कैमरा वगैरह ऑन कर लो। ठीक है, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे बताना, कितने लोगों ने 7:30 ट्रेनिंग की? कितने लोगों ने देखी थी आज की 7:30 ट्रेनिंग? हाँ जी। आज की जो ईशान साहु सर की 7:30 ट्रेनिंग लाइव हुई थी, कितने लोगों ने देखा था और नोट्स वगैरह बनाया था? कितने लोगों ने देखी थी ऐसे? फटाफट से बताना, जल्दी। हाँ जी। बस 8 लोगों ने, बाकी लोगों ने नहीं देखा? भाई देखो, आज की जो ट्रेनिंग थी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मतलब कि जो हमारा ड्रीम्स होता है एक्चुअली में, जो फॉरएवर में आते हैं, वो किस रीजन से आते, क्या करते हैं, उसी के बारे में आज की मीटिंग। मैं शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, इवन कृष्ण सर के ड्रीम्स के बारे में उन्होंने बताया, और अपने ड्रीम को भी उन्होंने वहां पे बताया था कि मैं कुछ टाइम पहले, 4 साल पहले ऐसा था और आज देखो कैसा हो चुका है ना। सर मैं अभी देखूंगा। चलो कोई नहीं, जिसने नहीं देखा वो नाइट में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज आपको पता है डेवन सेशन भी हुआ था, हमारा लाइव सेशन हुआ था, सभी ने आई थिंक लोग बैठे होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ना डेवन के फॉलोअप में मेन प्रॉब्लम आती है। मास्टर क्लास के फॉलोअप तो हर कोई कर लेता है ना, बट डेवन का फॉलोअप बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम होती है। वो डेवन के फॉलोअप में लेग करते हैं, डरते हैं कि सर हम डेवन में बात करेंगे तो हमारे पर्सन डे 2 तक नहीं जाएंगे, बिलिंग नहीं करेंगे, ये वो। पहली चीज तो मैं सबको बता देता हूँ, ये बिजनेस जो है ना, खुद से करने का, खुद के ऊपर दिमाग रखना, इंडिपेंडेंट बनो, है ना, ईगल की तरह। क्योंकि इस बिजनेस में जब मैं भी आया था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी डेवन का फॉलोअप में दिक्कत होती थी, बट मैं बहुत जल्दी सीखा था। बहुत जल्दी मैं सीखा था, लर्निंग करा था बहुत जल्दी जल्दी। मैं रात को 4 4 5 5 बार एक ही रिकॉर्डिंग को सुनता था, 2 घंटे 2.5 घंटे एक ही चीज पे फोकस करता था। बोलते हैं ना लेजर फोकस, वैसा। बट मैं सीख गया, और एक बार मैंने उस टाइम सीख गया ना, अभी तक मुझे वो काम आता है। तो आपके अंदर भी वो चीज होनी चाहिए, आप जितना जल्दी हो सके अपना लेवल का फॉलो सुधारें, जितना जल्दी हो सके भाई, जितनी जल्दी। क्योंकि अगर आप डे 1 का फॉलोअप सीख जाओगे ना, आप बिलिंग निकालना भी सीख जाओगे। समझ रहे हो? अगर आप डे 1 का फॉलोअप सीख जाओगे तो आप बिलिंग निकालना भी बहुत इजी तरीके से सीखोगे। ठीक है, तो मैं एक बार ना आपको बता देता हूँ डे 1 का फॉलोअप करने के लिए। मैं पहले तो डायरी पेन, जिसके पास में डायरी पेन नहीं है अपने डायरी पेन वगैरह निकालो, मैं आपको बता देता हूँ डे 1 के फॉलोअप के पॉइंट्स, है ना। फटाफट से डायरी पेन निकालो, मैं आपको नोट्स बता देता हूँ कि जिसके थ्रू मैं अपना डे 1 का फॉलोअप करता हूँ, जिस पॉइंट के वाइज, वो पॉइंट्स अगर आप भी फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपका भी डे 1 का फॉलोअप बेस्ट होने वाला है, इतना मान लो। अगर उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो करते हो तो भाई, जिसको भी डे 1 का फॉलोअप नहीं आता ध्यान मीटिंग में दे दो, वरना मैं अगर मीटिंग में देखूंगा उल्टी सीधी हरकतें करते हुए कहीं और ध्यान रहेगा, मैं सीधा मीटिंग से रिमूव करूंगा। सिंपल सी चीज है। भले 2 लोग भी मीटिंग में रहेंगे ना, मैं 2 लोगों को सिखा दूंगा, ये चीज है ना। तो भाई जिसको भी डे 1 का फॉलोअप सीखना है, उसका फोकस मीटिंग में है। आपके घर में काम चल रहा है, आपके घर आजू बाजू में कोई है, आसपास में कोई भी हो, आप उससे दूर हट जाओ। 1 1.5 घंटे के लिए अपने आप को एक अकेलापन में मीटिंग को देखो, फोकस से देखना, आपका डे 1 का फॉलो 50% सही हो जाएगा अभी मीटिंग से। कुछ स्टोरीज के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और जो मैं जिस तरीके से फॉलो करता हूँ वो बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बार मुझे कैमरा में डायरी पेन तो दिखा दो, कितने लोगों ने ले लिया? हाँ जी, सभी फटाफट से। चलो ग्रेट, बढ़िया। ठीक है, सभी ने ले लिया ना। तो डे 1 का फॉलोअप में सबसे पहला पॉइंट लिख लो, रिलेशन बिल्डिंग।
रिलेशन बिल्डिंग विद कॉमन ग्राउंड एंड स्टोरी टेलिंग, या फिर विद कॉमन पॉइंट एंड स्टोरी टेलिंग, ये आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रिलेशन बिल्डिंग विद कॉमन पॉइंट एंड स्टोरी टेलिंग, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। मैं आपको पहले पॉइंट लिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ना इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है? तो ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिख लो। जो सेकंड पॉइंट है, टेक रिव्यूज ऑफ सेशन। टेक रिव्यूज ऑफ सेशन एंड स्पीकर भी आप लिख सकते हो, जो हमारे स्पीकर होते हैं तुषार बोल सर, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है? टेक रिव्यूज ऑफ सेशन एंड स्पीकर, ये कुछ बेसिक चीज है जो हर किसी के फॉलोअप में काम आएगा, जब वो मास्टर क्लास हो, डे 1 हो, डे 2 हो, कोई भी फॉलोअप हो, कोई भी ट्रेनिंग की हो, ठीक है? जिसको आप कर सकते हो। देन थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिख लिया ना तुमने? थर्ड पॉइंट है, आस्क हिम 3 बेस्ट पॉइंट अबाउट सेशन। ये पॉइंट भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर करना है तो। अगर सामने वाला अगर अच्छा सारी चीजें बता रहा है तो आप एक बार में बोल दो। ये दोनों पॉइंट को ना एक साथ कवर कर रहा होता है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या था? आस्क हिम 3 बेस्ट पॉइंट अबाउट सेशन। लिख लिया? हाँ जी, अभी नहीं लिख लिया ना? एक बार मुझे ना नोट करके बता दो। हाँ सर, सही है, लिख लिया मैंने। चलो ठीक है, डन, ओके। देन फोर्थ पॉइंट है, क्लियर अबाउट कंपनी। क्लियर अबाउट कंपनी, हमें कंपनी के बारे में उनको क्लियर करना है, सामने वाले जो भी चीजें है ना, साफ साफ बता, कि सामने वाले पर्सन को अच्छे से समझ में आए, ठीक है? क्लियर अबाउट कंपनी हो गया। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट है आपका, क्लियर अबाउट सीसी एंड लेवल्स। क्या है? क्लियर अबाउट सीसी एंड लेवल्स। हो गए? क्लियर हो गया? चलो ग्रेट, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट आता है, क्लियर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड टीम बिल्डिंग, या फिर क्लियर अबाउट नेटवर्किंग एंड टीम बिल्डिंग, ये लिख लो, ये बेस्ट रहेगा। क्लियर अबाउट नेटवर्किंग एंड टीम बिल्डिंग, लिख लिया? क्या था सिक्स पॉइंट? क्लियर अबाउट नेटवर्किंग एंड टीम बिल्डिंग, टीम क्रिएट जो बोलते हैं, है ना? ये चीज है। अब इसमें छोटा सा स्टार मार्क दे के लिख सकते हो, इसके नीचे स्टार मार्क दे के छोटा सा लाइन लिख लो। 5% वर्क, 5%, 5% वर्क डायरेक्ट सेलिंग, 95% वर्क टीम बिल्डिंग। तुम्हारा डायरेक्ट सेलिंग का काम होता है ना? प्रोडक्ट को रिटेल करना जो भी होता है वो 5% का होता है, बाकी जो होता है 95% वर्क जो होता है टीम क्रिएट करना। हमें टीम बिल्डिंग को लिख के टीम बनानी है, जिससे हम अपने लेवल्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर सकें। लाइक ए से तो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर तो एम, एम टू मैनेजर, सारी चीजें फिर हम टीम में करवाएंगे लेवल, तो सारी चीजों। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर सबने? चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट है, क्लियर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही माइंड में एक चीज आ जाता है, पुरानी चीज, तो उसको वो चीज भी क्लियर कर देते हैं। क्लियर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? हो गया? चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझाना, ठीक है? कोई रेस्टोरेंट को लेकर, शॉप को लेकर एग्जांपल, ठीक है? 8 पॉइंट लिख लो। आस्क देयर 3 ड्रीम्स, आस्क देयर 3 ड्रीम्स। हो गया? हाँ जी, आस्क देयर 3 ड्रीम्स। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 9 पॉइंट। ये बहुत खास होता है हमारे इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीट, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। आस्क देयर 3 ड्रीम्स, 3 ड्रीम्स क्लियर करने, पूछना होता है भाई सामने वाले से कि आपके कोई 3 ड्रीम्स ऐसे मुझे शेयर करो जो अपनी लाइफ में जल्दी अचीव करना होता है ना? भाई देख लो, एक हरकतें अगर मुझे दिखी, कैमरा ऑफ होते हैं, मैं साफ बता रहा हूँ, मीटिंग से मैं रिमूव कर दूंगा। तो जानबूझ के अपनी वो हरकतें मत करना। मीटिंग में हो, अच्छे से देखो, अच्छे से सीख लो, ठीक है? अदरवाइज आप मीटिंग को छोड़ के जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, 9 पॉइंट, रिलेट देयर ड्रीम्स विद एफएलपी, विद कैलकुलेशन ऑफ टाइम। रिलेट देयर ड्रीम्स विद एफएलपी, फॉर वेबसाइट, है ना? रिलेट देयर ड्रीम विद एफएलपी,
विथ कैलकुलेशन ऑफ टाइम। लिख लिया सबने? Play their dream with FLP with calculation of time. 10th है fear of loss. Repeat. 9 पॉइंट था relate their dreams with FLP with calculation of time. लिख लिया सबने? हाँ जी, हो गया। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट था 10th पॉइंट, फेयर ऑफ लॉस। नुकसान दिखाना होता है, फेयर ऑफ लॉस। 10 पॉइंट हो गया। 11 पॉइंट है एडिफिकेशन ऑफ अप्लाइंग। अगर आप बिलिंग खुद नहीं निकालते, अपलाइन से करवाते हो, तो अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन करना जरूरी है, और ऐसे भी अब करना ही बेस्ट रहता है। मैं अपने अपलाइन की हाइप बना देता हूँ। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन जब डेमन का फॉलोअप लेते हो तो बहुत जरूरी है ना। ये चीज आपने लिख लिया। अब इसके बाद आता है हमारा 12th पॉइंट, रॉल्फ कीप मंथली इनकम। रियलिटी चेक बोलते हैं ना जिसको, तो प्रूफ दिखाना होता है कि हाँ भाई सच में क्या फॉरएवर से इतना पैसा आता है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता ना, तो उनको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। रॉल्फ गिफ्ट मंथली इनकम अब दिखा सकते हो जो गूगल में है ना। आपको दिखा भी दूंगा, अभी सर्च करके दिखा दूंगा। फिर इसके बाद हो जाता है हमारा हाइव ऑफ डे टू। लास्ट लास्ट पॉइंट क्या है? 13 पॉइंट, हाइव ऑफ डे टू एंड स्पीकर। हो गया? हाँ जी, हाइव ऑफ डे टू एंड स्पीकर। सभी को समझ में आ गई ना? 12 पॉइंट है रॉल्फ गिफ्ट, ROLF KIPP मंथली इनकम। गूगल में सर्च करके दिखाना, मैं भी समझा दूंगा क्या चीज था, फॉलो में मैं बता दूंगा। हो गया है ना? चलो ठीक है। तो ये हमारा भाई आपको मिल जाएगी, कोई चैट बॉक्स में लिंक सारी चीजें ना टाइपिंग करके डाल देना, मिल जाएगी, या फिर ग्रुप में मिल जाएगा आपको पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इतने सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बताया, सबने लिख लिया ना, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? तो छोटे 10th पॉइंट था आपको, मैं फिर भी बता दूं, फेयर ऑफ लॉस था। हाँ जी, रतिकांत लिख लिया आपने? चलो ग्रेट, सभी ने लिख लिया। ये कुछ लोग हैं लास्ट के, एक बार उनकी जो भी अप्लाई है उनको कैमरा ऑन करवा लो, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ना तो इनका चैट बॉक्स में कोई रीजन आया है भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों को। आपने अभी तक मुझे तो बताया भी नहीं कि मैंने कमरा इसलिए ऑफ करके रखा है। चलो कोई नहीं, देखो ये पॉइंट्स तो मैंने क्लियर करे, मैंने लिखवा दिया। अब इस पॉइंट्स का मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि फॉलोअप में इनको यूज कैसे करना। पहला तो सबको नॉर्मली क्लियर होगा, इतने टाइम से फॉरएवर में हूँ, कि रिलेशन बिल्डिंग, कॉमन ग्राउंड एंड स्टोरी टेलिंग। भाई सिंपल सी चीज होती है, सामने वाले पर्सन से जब भी बात करनी होती है, रिलेशन बिल्डिंग बना, और भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना? सिंपल सी चीज, जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं धर्मेंद्र, मैं बोलूंगा हाँ जी धर्मेंद्र, और कैसे, बढ़िया? बोलेगा हाँ बढ़िया। और फैमिली में सब सही है? बिल्कुल सही है। क्या कर रहे थे अभी? बोलेगा, खाना खा रहा हूँ, कुछ भी कर लो। अच्छा खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो? सिंपल सी बात करनी है उससे, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जा पॉइंट पे बात करनी है कि हाँ डेवन देख लिया, ऐसा नहीं, पहले उससे रिलेशन बिल्ड करो। ठीक है, क्योंकि सेशन देख के बहुत सारे बंदे घबराए हुए रहते हैं, उनके माइंड में कुछ और चलते रहता है, डरे हुए रहते हैं। अगर आप उससे रिलेशन बिल्ड करोगे ना, पहले उसके बारे में पूछोगे, तो फिर वहां पे बंदा थोड़ा सा शांत हो जाता है। समझ में आ रही है ये चीज? कॉमन ग्राउंड फाइंड करना वहां पे, जब हम पूछते हैं ना सेकंड पॉइंट का, मैं तो कोई एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से रिलेट करके बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको एक एक पॉइंट समझा दो, नहीं, एक दूसरे से सभी कनेक्टेड, जॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि सेकंड पॉइंट हमारा था टेक रिव्यूज ऑफ सेशन एंड स्पीकर। अब आप रिव्यूज पूछोगे,
रिव्यूज में पूछ सकते हो, फिर थर्ड पॉइंट को वहां पे ले आओ, जिससे धर्मेंद्र से मैं बात करूंगा। अच्छा धर्मेंद्र, आपने पूरा सेशन देख लिया कंप्लीटली? चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। तो मुझे बताओ कि सेशन कैसा रहा आपका, कैसा लगा, बेस्ट लगा? बाकी सारे लोग तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिव्यूज बताया, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ कि आपको सेशन में कोई ऐसा कोई तीन चीजें मुझे बताओ जो आपको सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा लगा। समझ में आ रही है? ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है। अब फिर इसके बाद क्लियर अबाउट कंपनी। हाँ जी, आपको कंपनी के बारे में पता चला? पूछो। जब भी फॉलोअप लेते हो ना, पहले से क्वेश्चन पूछो कि आपको कंपनी के बारे में पता चला? तो बोलता हाँ, क्या नाम था? वो बताएगा। अगर वो नहीं बता पाता, आप बताओ आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में सुना हो? वो बताता हाँ जी सुना था। फिर आप उससे फिर पूछो वहां पे, अच्छा आप इस कंपनी के बारे में जैसा आपने सुना, ये अपने फर्स्ट टाइम सुना या फिर पहले भी कभी सुना था, कहीं सुने थे कुछ भी? इनविटेशन में जैसे बोलते हो ना, अचीवर्स क्लब का नाम सुना है क्या? बोलता नहीं। सेम ऐसे फॉरएवर भी वो फर्स्ट टाइम देखता भाई, तो उससे वो चीज पूछो, पूछा करो कि अच्छा अपने फॉरएवर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या फिर पहले भी कभी जानते थे? कुछ लोगों के दोस्त के करते होंगे, कुछ लोग कोई करते हो, तो कुछ लोग जानते हो। बट जब तक आप उनसे पूछोगे ना, तो अचानक से वो बताते नहीं, बहुत कम लोग नहीं बताते, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात है? ये चीज है। फिर इसके बाद क्लियर अबाउट सीसी एंड लेवल्स। कंपनी के बारे में डीपली बता दो कि फॉरएवर कंपनी है, 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है, 45 सालों से चल रही है, सारी चीजें टोटल। कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है? एलोवेरा, हनी, उसका मेन दो बेसिक प्रोडक्ट्स है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर में काम करती है। सारी चीजें क्लियर कर दो टोटली। ठीक है। फिर आता है सीसी एंड लेवल्स। सीसी क्लियर करो सर। सीसी क्यों बनाई है? बताओ। क्योंकि देखो भाई, हमारी जो कंपनी 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है। अब हर कंट्री के तो अलग अलग करेंसी रहती है, आप भी जानते हैं। इंडिया में रुपीज है, यूएसए में डॉलर है, दुबई में दिरहम है, हर जगह अलग अलग होती है। तो हमारी कंपनी को ट्रांजेक्शन में बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल दो कि जो हमारा कंपनी का, जो कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो लेवल्स वगैरह वो देती है, वो सीसी के थ्रू ही होता है। मतलब कि मेन हिसाब किताब होता है, समझ लो सीसी से। समझ आते हैं? सीसी के पॉइंट्स बता दो कि 1 सीसी के 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी के 2000 पॉइंट, ऐसे 3 सीसी के 3000 पॉइंट। अब ये पॉइंट्स रखे गए हैं भाई, इस चीज को आप लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपने लिख लिया, फिर फोन में रिकॉर्डिंग में जो भी है ध्यान से सुन लोगे, दिमाग में एक बार बैठा लोगे, आपको समझ में आएगा। ये एग्जैक्ट वही फॉलो है जो मैं करता हूँ। ठीक है। ये सीसी के ऊपर है। पॉइंट्स क्लियर कर दो प्रोडक्ट्स के थ्रू। ये देखो, सपोज आपने प्रोडक्ट्स लिखे, एक एलोवेरा जेल का बोतल है, मान लेते हैं उसके 100 पॉइंट्स होते हैं, 10 बोतल में कितने पॉइंट होंगे? बोलेगा 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी। सेम चीज अगर 20 बोतल ले ले तो 20 into 100 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट इज इक्वल टू 2 सीसी। क्यों? फंडा समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है। अब 2 सीसी ऐसे हमारी कंप्लीट होती है, फिर उसको बार बार फिर करो वो चीज, कि देखो लाइफ है ना, सिंगल टाइम में 2 सीसी करना होता है लाइफ में एक बार। ये 2 सीसी का लेवल हमें क्वालिफाई करना है। फिर बताना, देखो सीसी के पॉइंट्स सबको पता है। अब सीसी के ना कुछ प्राइजेस भी है, जैसे सर ने बताया वो 1 सीसी के प्राइजेस लगभग 19 से 20 हजार के बीच में थे। 2 सीसी के प्राइजेस 38 से 40 हजार के बीच में होती है। अब ओपन माइंडली सोचो, 2 सीसी की प्राइस 40 हजार रुपए है, कितनी है? 2 सीसी की प्राइस 40,000 रुपीज। बस दैट्स इट, क्लियर हो गया उसको। अब सीसी के वाइज कुछ लेवल्स वगैरह बताया, बताया था? बोलेगा हाँ जी बताया। कौन कौन से लेवल्स है पूछो। बोलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, जिसमें परसेंटेज वगैरह मिलता है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग के बेस्ट 5 लेवल होते हैं, 5 बेस्ट लेवल होते हैं, उसके बाद से बहुत सारे लेवल्स आगे के। तो स्टार्टिंग की जो होता है ना, मेन एक ड्रीम इनकम तक पहुंच जाता पर्सन, वो 5 लेवल होता है बेस्ट। पहला नोवस कस्टमर, जो भी आप, इसमें कोई काम वाम स्टार्ट नहीं होता, बस आप कंपनी में ज्वाइन होते हैं। नोवस कस्टमर 0 सीसी से होता है। नेक्स्ट 2 सीसी होता है, जिससे हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई होता है, ए डॉट इस लेवल। फॉरएवर में इस लेवल को ना बहुत ज्यादा वो किया है, इस लेवल को बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, है ना। एज अ फॉरएवर इसको एज अ बिजनेस ओनर मानती है। जो भी पर्सन 2 सीसी कर लेता अपने कंपनी से कुछ परसेंटेज देती है, इनकम देती है, मतलब कि एस लेवल की हाइक बना हुआ है। जब भी आप एस लेवल को बताते हो ना भाई, जैसे मैनेजर को आप बताते हो ना, वैसे एस लेवल को भी बताओगे ना, तो बंदा एस के लिए भी सोचेगा। समझ रहे? स्टार्टिंग उसको कहाँ से करनी पड़ेगी? एस से ही ना करनी पड़ेगी, तो पहले तो एस ही करना पड़ता है।
जैसे हमें बचपन में बोलते थे मम्मी पापा, बेटा 10th पास कर ले फिर तो आगे लाइफ सेट है, यही बोलते थे। 12th कर ले फिर तो आगे लाइफ सेट है। पहले से तो नहीं डरा के रखते ना भाई, 12th एमबीबीएस नीट वगैरह क्वालिफाई करने के बहुत ज्यादा 18-18 घंटे यूपीएससी के लिए 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। पहले क्या बोलते थे 10th में अच्छा मार्क्स लिया बस, पहला पढ़ाओ वही होता हमारा बोर्ड। सेम यहाँ पे भी शुरुआत टू सीसी का हाई बनाओ पहले ए से लेवल में। समझ पा रहे हो? जब मैं स्टोरी के तरीके आपको बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, आप उसको समझाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली स्टोरी बताना। ये नहीं कि आपने मैंने जो बोला उसी को बोल दोगे, नहीं, मैं ये आपको समझा रहा था कि हाइप क्यों बनानी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये एस लेवल का होता है। एस लेवल के बारे में बताओ उनको, बताओ एस लेवल ये होता है 2 सीसी होता है। नेक्स्ट लेवल होता है फिर हमारा 25 सीसी, हम टीम के थ्रू करते हैं, जो सुपरवाइजर लेवल होता है। फिर हमारा होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो 75 सीसी से होता है। फिर उनको बताना कि फिर उसके बाद हमारा होता है कि मैनेजर लेवल जो 120 सीसी और एक मैनेजर लेवल का ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, पता है? मुझे नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की एज अ ड्रीम इनकम आती है मंथली, वो 6 फिगर अर्नर हो जाता है। देखो जो बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर करता है तो उसकी एवरेज इनकम हो जाती है 20 से 25 हजार के बीच में मंथली इजीली कमा लेता। 15 से 25 हजार या 20 से 25 हजार हुआ। जब बंदा सुपरवाइजर बनता तो 30, 35, 40 हजार में कमा लेता। जब बंदा एम बनता तो 50 से 70 हजार के बीच में कमाता, और जब वो मैनेजर बनता ना तो वो 70, 80 से लाख, लाख प्लस भी कमाता। एक लेवल लेवल के हिसाब से ही रखा गया है। इतना कमाता अगर मेहनत करेगा तो, काम करेगा तो, क्योंकि काम के बिना तो किसी को पैसा नहीं आता। बोलेगा हाँ जी सर चलो। अब मैं आपको बताऊंगा भी ये पैसे आएंगे कैसे, किस तरीके से आपको इनकम होगी, है ना? ये बता दिया आपने, सीसी लेवल क्लियर किया। अब हमारा काम क्या बताना होता है, काम क्लियर अबाउट टीम बिल्डिंग। हमारा काम किस चीज का काम है? टीम बिल्डिंग का काम है, टीम क्रिएट करनी है। टीम बिल्डिंग से क्या समझते हो? सामने वाले से पूछो कि आप टीम बिल्डिंग से क्या समझते हो। समझ में आ रही है आपको? हमें सामने वाले से पूछना होता है कि अच्छा चलो आप बताओगे टीम बिल्डिंग से आप क्या समझते हो। बताएगा सर टीम बनानी है, तो बताओ एग्जैक्टली टीम बनाने वाला काम है। फिर उसको एग्जांपल दो। अच्छा एक चीज मुझे बताना, लाइफ में अगर कोई इंसान मेहनत करे, आप ही मेहनत करोगे, एक दिन में आप कितने घंटे काम कर लोगे? बहुत पैसा कमाना चाहो, बहुत पैसा कमाना चाहो तो दिन में कितने घंटे काम कर लोगे? क्या बोलेगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, यही बोलेगा ना? बोले इससे ज्यादा तो नहीं करेगा, क्योंकि घर का भी काम है, खाना पीना सोना बहुत सारी चीजें। फिर उनको बताओ कि अच्छा आपको पता है जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं, मुकेश अंबानी को देखो, टाटा को देख लो, एलोन मस्क को देख लो, क्या लगता है वो कितने घंटे काम करता होगा? वो लोग बोलेंगे सर ये तो काम ही नहीं करते होंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर करते होंगे 2-4 घंटे, या फिर कुछ लोग बोलते काम ही नहीं करते। फिर उनको बताना, आपको पता है उन लोगों के ना लाखों लाखों घंटे, करोड़ों घंटे के काम होते हैं। फिर उससे पूछो, बोलोगे सर आप क्या पागल बना रहे हो मुझे, है ना? अब जैसे राघवेंद्र को मैं बताऊंगा कि राघवेंद्र को पता है इनका लाखों करोड़ों घंटे का काम होता है। अब राघवेंद्र आप मुझे बोलोगे सर क्या पागल बना रहे हो मुझे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लाखों घंटे काम कैसे होगा? क्योंकि उनके नीचे बहुत बड़ी टीम है। जियो में कितने सारे लोग काम करते हैं, टाटा में कितने सारे लोग काम करते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? मेन प्रॉफिट किसको जा रहा है? मानी को जा रहा है भाई, उसी की तो जियो है। क्लियर हो रहा है आपको मेरी बातें? समझ में आ रही है? तो हमें भी एक तरीके से अपनी टीम क्रिएट करनी है। देखो आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मान लो आपको एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो गए होगे, है ना? अब मैं राघवेंद्र को मान लो बोलूँ कि आपका एक रेस्टोरेंट है, आप एक रेस्टोरेंट में आप काम करते हो। आपके वहां पे अगर आप जाओगे, कोई वेटर अगर खाने का, कोई भी पर्सन खाना खाने, उसको खाना कौन देता है? वेटर देता है, ऑब्वियस सी बात है। खाना मालिक तो देगा नहीं भाई, ओनर तो नहीं देगा ना, वेटर ही देता है। आपके नीचे 5 वेटर, कैलकुलेट करके पूरा बताना है टीम बिल्डिंग को, अगर आपने अच्छे से समझाया तो आप समझ जाएगा सामने वाला। ठीक है, आपको बताना है कि आपके नीचे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 वेटर काम करते हैं। एक वेटर दिन के कितने घंटे काम करेगा? ड्यूटी आवर्स 8 to 10 आवर्स, 10 घंटे मैक्स टू मैक्स, 10 घंटे काम करता है। अब उस पर्सन को आप कितने घंटे के पेमेंट दोगे? आप ओनर हो तो 10 घंटे के पैसे दोगे ना, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। समझ आ रही है? आपके पास कितने वेटर थे? 5 वेटर थे। इस वेटर को 10 घंटे का पैसा दिया, इसको 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, सबको 10 10 घंटे का पैसा दिया। आपको कितने घंटे का पैसा आएगा? आपका कितने घंटे का काम होगा? वो समझ जाएगा। वो बोलेगा सामने से सर 50 घंटे का, नहीं बता पाया तो अब बताओ कि ये जो 5 लोग थे जिन्होंने 10 10 घंटे काम करे, किसके लिए काम किया? आपके लिए काम किया ना। 50 घंटे का काम हुआ, पैसा ज्यादा आया? हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ, मेहनत सबसे ज्यादा किसने किया?
वेटर नहीं आप वेटर में पैसा किसने कमाया सबसे मैंने क्यों लाइफ में एक बार स्टार्ट करा था उस रेस्टोरेंट को ओपन करा था अब आ जाओ 2cc में इसी तरीके से फॉरएवर में लाइफ इन अ सिंगल टाइम 102cc करना होता है बंदे के दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा समझ गए मेरी बातें क्लियर हो गया भाई अगर ध्यान से सुनोगे ना और इस चीज को ही अगर आप सामने वाले पर्सन को बोलते हो जो मैंने बोला जिस स्टोरी को मैंने सुनाई जिस तरीके से मैंने समझा जिस कैलकुलेशन को मैंने बताया सेम चीज को अगर आप कॉपी पेस्ट मारोगे सामने वाले पर्सन के सामने आपका डे वन का फॉलो बढ़िया होगा ठीक है बट उससे सवाल करना था क्वेश्चन करना ठीक है क्लियर हो गया टीम बिल्डिंग इस तरीके से मैं अपना टीम क्रिएट करना हूँ समझ में आ गई अब उसको बोलना चलो ये तो आपको मैंने बता दिया टीम बिल्डिंग अब आपके यहाँ पे टीम बनेगी कैसे किस तरीके से होगी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमें क्या करना होता है 2cc करना होता है 2cc करने के लिए क्या करना होगा 40,000 का टर्न ओवर देना पड़ेगा 40,000 का टर्न ओवर देना पड़ेगा है ना अब उसको बता दो मान लेते हैं आपने 40,000 का टर्न ओवर दे दिया अब आप काम क्या करोगे आप काम क्या करोगे आपका काम क्या होगा पैसे कैसे आएगा ध्यान से सुनो आपको सिंपल से चीजें काम ये करना होता है आपको यहाँ पे मिलते हैं 2cc के बाद आफ्टर 2cc जब आप इस लेवल को लेकर तो आपको मिलते हैं लीड्स क्या मिलते हैं लीड्स लीड्स का मतलब पता है क्या होता है डाटा होता है जैसे आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म भरा था ना वैसे आपकी तरफ तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं उन लोगों को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और जैसा मैंने आपको काम समझाया ना सेम उस तरीके से समझाना है अब मुझे एक चीज बताना आप आज अनमोल सर ने जिस काम को करा वही काम को मैं भी कर रहा हूँ वही काम को तो सार सर भी कर रहे हैं आज जिस इनकम पे पहुंच रहे हैं वो लाखों कमा रहे हैं हजारों कमा रहे हैं आप भी सेम चीज करोगे ना मैं आपको सिखाऊंगा स्टार्टिंग में जैसे आपको मैं लिंक दूंगा आपको कुछ नहीं करना सामने वाले पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या करना है रजिस्ट्रेशन आपने भी किया था ना 198 का रजिस्ट्रेशन किया था सामने वाले पर्सन के इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ये बता दो काम बता रहे भाई काम बताओ सिंपल सी चीज है आपको लीड्स मिलते हैं मान लो आपको 200 लीड्स मिला दिया जैसे आप 2cc करते हो आपको 200 लीड मिलते हैं आप 200 लोगों को नॉर्मल सी चीजें 10 मिनट की वीडियो भेजेंगे उनका रजिस्ट्रेशन कराओ कितने का रजिस्ट्रेशन होता है 198 का होता है आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाओगे ये सिस्टम के थ्रू होता है बता दिया खत्म उतना कैलकुलेट मत करके बताना कि ये 200 रुपये आपको भी मिल जाते हैं नहीं यहाँ पे दबा कर रखो इसको यहाँ पे दबा कर रखो यहाँ पे अगर आप बोल दोगे ना कि 198 आपको मिल जाते हैं फिर बंदे के दिमाग कहीं और घूम जाता है इसको रखे रहो कि अब 198 का रजिस्ट्रेशन होता है सिस्टम के थ्रू क्यों हम लोगों को सेशन दिखाते हैं अब देखो क्वालिटी पर्सन को सेशन दिखाना है फालतू लोगों को तो सेशन नहीं दिखाएंगे ना जो पैसा देगा वही सेशन देगा अब मान लो 200 लोगों में से क्या लगता है कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे 100 लोग करवा लेंगे हर कोई नहीं कराएगा 100 लोग तो करा लेंगे 100 लोग आपको उन 100 लोगों को ना 3 दिन की क्लासेस दिखानी जैसे मैंने आपको दिखाया सेम चीज आपको दिखा दी 3 दिन की क्लासेस मास्टर क्लास डे 1 डे क्लियर हो गया 3 दिन की क्लासेस आप जैसे भी 2 क्लास देख ले तीसरा आप देखोगे सेम इस तरीके से आपको उनको दिखाना भाई मैं फॉलो अप ही कर रहा हूँ समझ लो इस चीज को ही करना है मैं दोबारा भी मॉक कॉल करके बताऊंगा नहीं तो टाइम दे दूंगा मैं तो अब समझ लो इसी में ठीक है तो मैं यहाँ पे अभी बता रहा था कि आपको उन लोगों को 3 दिन के सेशन दिखाने अब उन्होंने पैसा दिया क्लासेस तो दिखेंगे बोले हाँ सर आप भी देख लो मास्टर क्लास देखा डे 1 देखा डे 2 जैसे आप देखोगे उनको दिखाओगे आफ्टर डे 2 ये जो आप काम करोगे ये जो आप काम करोगे इसको करने से पहले आपने क्या किया था 2cc क्या किया था 2cc कैसे करा था 40,000 के टर्नओवर से अब आपको पता है 2cc करवाने के लिए कितना इनकम आता है एक बंदे की 2cc कराने से बोलेगा नहीं अच्छा चलो मुझे ये चीज बताओ पहले आप अगर आपके पास 100 लोग रहेंगे 100 लोगों को आप अगर सेशन दिखाओगे क्या लगता है 100 में से कितने लोग जो 2cc कर लेंगे ये पूछो वो बोलेगा सर 50 लोग 60 लोग 40 क्योंकि उनको पूरे अच्छे से क्लियर नहीं है ऊपर ऊपर पता है पूछो कितने लोग कर लेंगे 100 में से वो बोलेंगे सर 50 लोग तो चलो 50 नहीं करते 10 कर लेंगे वर्स्ट रेशियो बताओ 10 कर लेंगे बोले हाँ चलो ठीक है 10 करते हैं आपको पता है सिंगल पर्सन की जब आप 2cc कराते हो आपको कितने रुपए आते हैं पूछो बोलेगा नहीं आपको लगभग 7 से 7,500 रुपया आता है आपने मीटिंग में भी सुना होगा तो 7 सर 7 मीटिंग में बताते हैं बता दो टैक्स वगैरह करके 7,000 रुपये ही आता है ये बता दिया आपने अब उसको बता दो अगर 10 लोग भी करते हैं 7 10 का 70
क्या कोई खराब बात है, कोई बुरी बात है अगर आप घर बैठे भी इतना पैसा कमा रहे हो? भाई इस लेवल पे मैंने बताया था 20 से 25 हजार रुपये कमाओगे, या फिर मैंने आपको 70 हजार तक की इनकम दी। गलत बात है? घटिया से घटिया काम करके पढ़ाई के साथ भी आप, घर के काम के साथ भी आप 20-25 हजार तो कमा लोगे। बिल्कुल सर। बंदे का दिमाग यहाँ से यहाँ आ जाएगा। दिख गया पैसा? पैसा दिख गया ना उसको। अब उसको बताओ, चलो ठीक है, अब 2 CC कैसे करना है, यहाँ पे आती है। ध्यान से सुनो इस पॉइंट पॉइंट को, ध्यान से सुनो। अब 2 CC कैसे करना होता है? देखो सिंपल सी चीज आप मुझे बताओ। देखो ये तो हो गया, ये मैंने आपको इमेजिन करा था 2 CC की बात होता है। आप उससे पूछो कि एक चीज मुझे बताना, जैसे मेरे स्क्रीन पर भी दिख रहा है अंकित। अंकित मुझे एक चीज बताना, क्या कभी लाइफ में किसी को हवा बेच के पैसा आएगा? हवा बेच के पैसा आएगा? बट गुब्बारे वाले को आता है? क्या करता है? हवा ही तो बेचता है गुब्बारे में भर के। 2 रुपए के गुब्बारे में हवा भरता, 20 रुपए में बेचता। लाइफ में कुछ भी करो बेचना तो पड़ेगा। कोई आपको स्किल्स बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई बुक्स बेचता है, बेचेगा बेचेगा। स्कूल में पढ़ाई करते हो? पढ़ता हूँ सर। पैसा दे रहे हो? टीचर क्या कर रही है? नॉलेज दे रही है, पैसा ले रही है? बेची तो रही है। उसके दिमाग में बैठ गया भाई पैसा लगा। ठीक है। हमारी कंपनी क्या करती है? प्रोडक्ट बेचती है। क्या वो प्रोडक्ट हमें बेचने हैं? नहीं, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें टीम क्रिएट करनी होती है। हमें टीम क्रिएट करनी है। टीम कैसे क्रिएट करनी है मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज मुझे बताओ, एक एग्जांपल लेता हूँ। आपकी नाइकी की शूज की शोरूम है। किस चीज की शोरूम है? नाइकी की शूज की शोरूम है। मुझे बताना अंकित, नाइकी के शूज की शोरूम है, नाइकी के शूज रखोगे या नहीं रखोगे? रखोगे? रखूंगा सर। फॉरएवर प्रोडक्ट्स रखती है? रखती है। अब मुझे बताना, नाइकी के शूज की शोरूम में आप एज अ ओनर बैठोगे, मालिक, नाइकी के शूज पहन के बैठोगे या एडिडास के पहन के? नाइकी के, है ना? क्यों? वो आपका खुद का ऑन ब्रांड है। तो फॉरएवर में भी आप वर्क कर रहे हो। अगर आपको फॉरएवर की प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो सामने वाले को कैसे बताओगे आप? हमें थोड़ी सी शॉपिंग टाइप की करनी होती है खुद के यूजर्स के लिए। वो कैसी करनी है, कितने की करनी है, आज के मीटिंग में बताया जाएगा। हो गया भाई, क्लियर हो गया, बंदे को समझ में आ गया। बात पलट दो। ठीक है, इस तरीके से करनी है। अब आपको आज सेशन में बताया जाएगा, डे टू सेशन में कैसे क्या करना है। अब एक चीज मुझे बताओ कि देखो बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप मुझे एक चीज बताओगे अंकित कि आपने भी तो बचपन में सोचा होगा बड़ा होके ये करूंगा वो करूंगा। कोई अपने ऐसे 3 ड्रीम्स मुझे बताओगे जो खुद से फुलफिल करना चाहते हो, जल्द से जल्द पैसा कमा के। अब हम कहाँ पे आ गए? 3 ड्रीम पूछने में। 3 ड्रीम पूछने में आ गए। पूछना है, बंदा बोलता है ना? अब मैं ना यहाँ पे एक बार रियलिटी चेक कैसे देते हैं, ध्यान से सुनना। मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ, मैं अंकित को ना अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। आ, अंकित कुमार अनम्यूट। आवाज आ रही है? हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। कैसे, बढ़िया? हाँ सर। भाई यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई थी ना? दिमाग से पार नहीं हुआ है हम जी इतना? ऐसे बैठ के सोच रहे हो? समझ में आई? अगर इस तरीके से आपने बता दिया, आपका बंदा कहीं नहीं जाने वाला। मैंने प्रोडक्ट खरीदने का लेके बता दिया, काम तक बता दिया, हर चीजें बता दी, सामने वाले को पता भी नहीं चला। एज अ प्रोसेस में बताया मैंने। ठीक है। अभी क्या है? आस्क एंड ड्रीम। अच्छा अंकित, मुझे बताओगे अपने कोई 3 ऐसे ड्रीम्स के बारे में जो आप खुद से फुलफिल करना चाहते हैं, पैसा कमाने के बाद, जल्द से जल्द? कोई 3 ड्रीम बताओ। क्या सर, क्लियर समझ में नहीं आ रहा मतलब कि आप पैसा कमाने के बाद अपनी लाइफ में मान लो आज काम है। करें, ड्रीम। ऐसा फ्रेंड्स की तरह बात करें, कोई ऐसे 3 ड्रीम बताओ जो खुद से कंप्लीट करना चाहते सर ड्रीम से मतलब घर का है और गाड़ी का है। हैं। गाड़ी का कौन सी गाड़ी पसंद है? थार। थार? अच्छा, थार पसंद है। कितने की आती है पता है? हाँ, एक 4x4 का 13 लाख का आता है। 13-14 लाख की, है ना? 15-20, 15-17 लाख घुस जाते हैं वो सारी चीजों को लेकर, है ना? ऑन रोड में घर बनाना है। घर बनाने के लिए अच्छा खासा घर चाहिए, हाँ 50 लाख सर। से ऊपर। आज के टाइम पे तो ये लगता है नॉर्मल घर, है ना? नॉर्मल घर बनाओगे तो 50-60 लाख रुपए लगेंगे। हाँ और सर। ये तो 2 हो गए, तीसरा? टूर घूमना। दूर घूमना? कितने दूर? चांद पे जाना है? सब घूमना मतलब सब अलग अलग। अच्छा, अलग अलग कंट्री विलेज घूमने हैं। चलो बढ़िया है। ओके। तो अभी आपने ये तीनों चीजें बताई, तो मुझे बताओ अभी आप क्या करते हो? मैं तो अभी जॉब करता हूँ।
जॉब करते हो? किस चीज की जॉब कर रहे हो? बस ऐसे ही। ऐसी? गाड़ी का वेरिंग बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया आपने, है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, काफी अच्छी बात है। तो मतलब कि जॉब करते हो, तो जॉब करते हो तो मुझे एक चीज बताना, कितनी एज है आपकी भी? अभी इनकम 12,000। इनकम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एज पूछ रहा हूँ। एज 21। 21, 21 साल के हो, चलो ग्रेट, ओके। 21 साल के हो, अभी 12,000 रुपये कमाते हो। क्या लगता है 12,000 रुपये कमा रहे हो, आगे चल के आपको वहां पे इंक्रीज होगी वो जॉब से आप कितना और कमा लोगे? तो ज्यादा ज्यादा कितने कमाऊंगा? 10 साल काम करूंगा तो और 10,000 रुपये 20 बढ़ेगा, का, कुछ नहीं। 20 पहुंचेगा, मैक्स टू मैक्स, हाँ। है ना? आपका ना मैं अभी से लेता हूँ, अभी से 20,000 रुपये कमाते हो भाई। कितने? 20,000 रुपये। 20। अभी आपकी उम्र है 21 साल, ठीक है? 21 साल है, अब आप 20,000 रुपये हर महीने कमाते हो। 20,000 रुपये आप कमा तो रहे हो, कितना बचेगा आपके पास खर्चा करके आज की नॉर्मल लाइफ में? कितना? 500 6,000, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। कितना भी बहुत कमाऊंगा बुरी नहीं। कंडीशन में अगर जियोगे, 5,000 रुपये बचा लोगे, क्योंकि भाई आज के जो खर्चे हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। घर का खाने पीने में खर्चे में 10-12 हज़ार रुपये रहेंगे, कल को शादी हो जाएगी, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, घर चलाओ, तो फिर ईएमआई पे जिंदगी कटती है। फिर भी मैं मानता हूँ आप सारी चीजों को करके 5,000 रुपये भी सेव कर लेते हो। कितने? 5,000 रुपये। अच्छा। महीने का अगर आप 5,000 रुपये बचा रहे हो, पूरे साल में कितना बचाओगे? 60,000। 60,000। 12 × 5 = 60, है ना? 12th मंथ में 60,000, 60,000 रुपये में एक साल के बचाए। अब आप मुझे बताना, आपकी भी 20-21 साल हो रही है, आप कितने साल तक काम कर लोगे? और 30 साल तक? ज्यादा ज्यादा। हाँ, 30 साल। 50 साल हो जाएगी भाई, बुढ़ापा आ जाएगा और तो काम नहीं करोगे ना। अब साल हाँ में सर। आपने 60,000 रुपये सेव करे, 10 साल में कितने सेव करोगे? 10 साल में 6 लाख रुपए। 10 साल में 6 लाख। 6 लाख, ऐसे 3 बार, 10 10 10, 30 साल, 6 दिया, 18 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, 18 लाख में आपकी थार तो आ जाएगी? क्या 50 साल की उम्र में थार चलाओगे? नो सर। नहीं ना, 50 साल की उम्र में तो बिस्तर में रहेगा भाई, है ना? जी चीज है। 50 लाख, 50 साल की उम्र में 18 लाख रुपए में अच्छी खासी घर बन जाएगी। नो सर। नहीं होगी भाई, 18 लाख में तो अभी बनाना मुश्किल है, 30 साल बाद तो दूर की बात है। हर 20 साल में 10% बढ़ जाता है महंगाई, है ना? अगर अभी हम 2020 में महीने का 10,000 में घर चला रहे हैं, 20 साल बाद 1 लाख रुपए में घर चलेगा, ऐसा, समझ रहे हो? बाहर घूम लोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर कैसे नो करोगे? सर। अच्छा, क्या लगता है अगर मैं आपको फॉरएवर दे दूं, अगर फॉरएवर दे दूं, कर लोगे? फॉरएवर से काम करके हो जाएगा? फॉरवर्ड से, हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही हवाबाजी तो नहीं कर रहे हो ना, सच में आपको पता चले ना कि कुछ इनकम करके कर लूंगा? हाँ सर। अच्छा, और अगर फॉरएवर में ना दूं तो फिर हो जाएगा? नहीं, नहीं फिर होगा। तो अपने सपने को कैसे पूरे करोगे? फिर तो सपना सपना रह जाएगा, यस सर। चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, है ना? ये चीज है भाई। आपने देखा होगा फॉरएवर में अनमोल सर को देखा, आपने तुषार सर को देखा, इन लोगों के पास घर भी है, गाड़ी भी है, और फैमिली के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिप भी जा रहे हैं। क्यों? फॉरएवर ट्रिप्स भी देती है। आफ्टर मैनेजर, आपने सुना होगा, फॉरएवर इंटरनेशनल ट्रिप और डोमेस्टिक ट्रिप देती है। इंडिया के अंदर एक ट्रिप, इंटरनेशनल 2 ट्रिप देती है। कार हाँ प्लान देती है, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कार खरीदने के लिए भी पैसा देती है। कार नहीं देती है, जो लोग बोलते हैं ना काम कर लोगे, ये आज BMW आ जाएगी, ये देखो, पैसा कुछ नहीं, मेहनत करोगे पैसा है। पैसे से आप कार खरीदो, गाड़ी खरीदो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी, समझ रहे हो? साथ ही हाँ साथ सर। आपको पता है मैनेजर लेवल पे कितनी इनकम आती है? जब एस 1 लाख। लेवल पे, मैंने आपको भी बताया, 70,000 के प्लानिंग, घटिया से घटिया 25-30 हज़ार भी कमाओगे, मैनेजर लेवल पे लाख रुपए तक नहीं पहुंचोगे? हाँ सर। पहुंच जाओगे ना? जी चीज, क्लियर हो गया? तो देखो, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आपकी 2cc कंप्लीट होगी, विदाउट 2cc तो नहीं हो सकती ना, नो राइट? सर। बिल्कुल। तो अभी ये सारी चीज आपको समझ में आ गया। अभी क्या है ना, मैं आज जो सक्सेसफुल हूँ, जिसके चलते मैं आज ग्रो कर पा रहा हूँ, जिसके चलते मैं आज आपको काम सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइन की वजह से हो पाया। जो मेरे अपलाइन है, विवेक सर, है ना, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे, एज अ मैनेजर लेवल पे, मैं भी बहुत जल्द मैनेजर बनने वाला हूँ। उनकी गाइडेंस की वजह, उन्होंने 6 महीने में मैनेजर कर लिया, 6 महीने में। सोच लो कहाँ से कहाँ तक, और इतनी कम एज में। मैं आपको बताऊं तो उनकी एज आपसे भी छोटी है, ये समझ लो, समझ रहे हो? तो भाई ऐसा पर्सन ने मुझे हेल्प करा, क्योंकि आज के टाइम पे तो खुद का सगा भी अपने नहीं होता, बट एक अनजान इंसान अगर मुझे एक नीचे लेवल से बहुत ऊपर लेवल तक गया, तो मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ, मतलब कि एज अ भगवान की तरह, समझ रहे हो? तो मैं ट्राई करूंगा उनसे भी आपकी बात करवाने की, विवेक सर से।
अगर आपने ट्रेनिंग्स को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखा तो मैं फोर्स से आपकी बात कर रहा हूँ, और उनसे बात करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, है ना। अभी तक सोच लो, उनके सिखाने के बदौलत तो मैंने आपको काम कितने अच्छे समझा है, जब वो समझाएंगे तो और कितने अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, सही बोला। ये चीज है। अच्छा सर। अभी क्या है ना, देखो बहुत सारे लोगों को ना उनकी लगता नहीं है, क्या सच सच में इतनी इनकम आती है, क्या सही में इतना इनकम आता है। आपको ना मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप एक बार ना गूगल ओपन करो, अपने फोन पे गूगल ओपन करो, और वहां पे सर्च करो रॉल्फ किप मंथली इनकम, ROLFKIPP, रॉल्फ किप मंथली इनकम। देखो दिख रही है, ऐसा बताना है उसको, पूछो रॉल्फ किप मंथली इनकम, वहां पे आपको दिखेगा कुछ $7 लाख दिख रहा होगा यहाँ पे। यस सर। 750 मतलब 7 लाख, $7 लाख। अब $1 का कितना रुपीस होता है इंडिया में? $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज, 80 से 83 रुपया। हाँ, यस मैं सर। 80 80 रुपये मान लेता हूँ। अब $7 लाख, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 रुपया, कितना हो जाएगा? 5 करोड़ 60 लाख, 5 करोड़ 60 लाख, जो एक जीवन में अपने ही नहीं कमा पाया बाहर की माँ से। एक सिंगल मंथ की इनकम इस बंदे की है। ये पर्सन जर्मनी का है, और ये भी फॉरेवर में है, आप गूगल में जाके देखिए। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से हमारे जो फाउंडर मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, ये भी ग्रो कर रहे हैं भाई। आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया को सेकंड पोजीशन पे लाकर खड़ा कर। जानते हो कृष्णा अरोड़ा कौन है? अपने हाँ मीटिंग सर में देखा, बताए थे। हाँ सर रेंज बताए रोवर थे। वाले, है ना। उनकी एज पता है कितनी है? सिर्फ 23 साल है, और फॉरेवर में 5 साल हो रहे हैं उनको काम करते हुए। बट आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बट मेहनत करें, और हम भी उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं आगे पहुंचे जाएंगे ना, मेहनत करेंगे तो। बट ये सारी चीजें कैसे हो पाई? जस्ट बिकॉज ऑफ 2cc। विदाउट 2cc कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको 2cc कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारी चीजें ना आज की मीटिंग में डे 2 सेशन में आपको बताया जाएगा, शाम को 7 बजे। और जो आज का सेशन लेने वाले हैं वो मिस्टर अभिषेक कसाना सर लेंगे, जो अनमोल सर की टीम से है। अभिषेक कसाना सर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके बारे में आपको मैं बताऊं, आज के मीटिंग में आपको एक ऐसे खास बात बताएंगे ना, जिससे आप मुझे थैंक यू बोलो। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आज की मीटिंग को तो छोड़ना ही नहीं है। क्यों, देख लोगे ना 7 बजे, ऐसा तो नहीं कि गायब हाँ सर। रहोगे। नहीं सर पक्का देख लेंगे। देखो भाई, अगर आपको हाँ काम सर। करना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। और उस सेशन में आपको बताया जाएगा कि आप अपने 2cc 40,000 के टर्नओवर के बिना भी इजीली कैसे स्टार्ट। समझ पा रहे हो? हाँ सर। क्लियर हो ना? तो मीटिंग देख लोगे ना। चलो ठीक है। तो अभी क्या है ना, मैं आपको ना कोई 2 वीडियो सेंड कर दूंगा कृष्णा अरोड़ा की, और एक नॉर्मल सी छोटी सी ट्रेनिंग है हमारी, उसको मैं आपको भेज दूंगा। आप उसको शाम को 7 बजे से पहले कंप्लीटली देख लेना, और मुझे बता देना, ताकि मैं आपको डे 2 में रजिस्ट्रेशन करवा दूं। बाकी शाम को 7 बजे अवेलेबल रहोगे ना? हाँ सर ओके। चलो ठीक है, क्योंकि आज की मीटिंग में सिर्फ बहुत लिमिटेड लोगों को स्लॉट मिलने वाला है। बहुत ही कम लोगों के लिए वो सीट आ रही है, जिसमें उनको पता चलेगा कि इजीली हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है अंकित, ओके। ओके सर। मीटिंग को अच्छे से देखना। बाकी मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करूंगा, अभी मैं आपको 2 वीडियो भेज रहा हूँ, उसको आप देख लेना कंप्लीटली। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, बढ़िया। बस यही था भाई। देखो मैंने आधा सब फॉलो भी खुद कर लिया सामने वाले के साथ, कि आपको समझ में आए कि रियलिटी चेक कैसे देते हैं। मैंने बताया था ना एक पॉइंट, 9th पॉइंट। अब मैंने ये जो पूरी लाइन बताई ना, इसमें मैंने क्या क्या क्लियर करा? आस्क देयर 3 ड्रीम्स, रिलेट देयर ड्रीम्स विद FLP, विद कैलकुलेशन ऑफ टाइम। मैंने बताया, कैलकुलेट करा, बंदा भी क्या करता है, जॉब करता है, कितना कमाता है, कितना कमाता है, टाइम के साथ 30 साल तक काम करके 18 लाख रुपए कमाते हैं। हमारे कृष्णा अरोड़ा सर 50 लाख रुपए महीने कमा। समझो भाई, आप भी अपना विजन क्लियर करो। आप अगर फॉरएवर में कमजोर पड़ रहे हो, अगर आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रहा, फॉरएवर से निकल जाओगे बाहर की दुनिया में, कहीं नहीं कमा सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि अपने खुद के पापा की उतनी बड़ी बिजनेस ही नहीं है कि उतना कमा लो, और जॉब से तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मानते हो आप भी ये चीज? नौकरी में ना नाक रगड़ के काम करना, नहीं माना जाएगा। सर दर्द, पेट दर्द, बुखार आ रहा है यार, काम करो, अदरवाइज घर पे बैठो। यहाँ पे जो बहाने लगाते हो काम को लेकर, छोटी छोटी चीजों को भी। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। फेयर ऑफ लॉस मैंने उसको दिखाया कि भाई क्या नुकसान होगा फॉरएवर ना करे तो। अभी जिस काम को करेगा उसी को कंटिन्यू रखे तो क्या नुकसान होगा, उसकी सारी चीजें कंप्लीट होगी। फेयर ऑफ लॉस हो गया। हाइप ऑफ ड्यू मैंने बता दी। आइडेंटिफिकेशन कर दिया मैंने, अपलाइन का मेरे अपलाइन के बारे में बता दिया, मेरे से रिलेट करके। रॉल्फ किड की मंथली इनकम मैंने बता दी। हो गया क्लियर, फॉलो हो गया। अब मुझे एक बार बताना, कितने लोगों को फॉलो अच्छे से समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, वो फॉलो कर लेंगे? हाथ उठा दो भाई।
जो मैंने इतने चीख चीख के बताया कुछ तो समझ में आया होगा, 50% तो क्लियर हो ही गया होगा फॉलो। जनरली हाथ उठाना, ऐसा नहीं कि बस मैं बोल रहा हूँ तो हवाबाजी नहीं। जैसे मैंने अंकित को बोला था कि भी हवाबाजी मत करना, फॉरएवर में सच में तुम्हें लग रहा है पैसे कमा लोगे, तो बोला वो जब अपने मुंह से खुद से बोलेगा ना तो वो सही रहता है। क्लियर हो गया? ऐसा अगर फॉलो अप लोगे ना, उस बंदे को माइंडसेट मिल जाता है कि फॉरएवर में शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैंने स्टोरी बताई थी पूरी, सीसी से लेवल से स्टार्ट करके काम, काम से फिर मैंने उसको बताया शॉपिंग, फिर मैंने ड्रीम्स करे, ड्रीम्स को कैलकुलेट कर दिया टाइम के साथ। बंदे को वो जो शॉपिंग वाला माइंडसेट वो बीच में मैंने बताया, क्योंकि पहले मैंने काम समझाया, 70,000 की इनकम दिखाया, कम करके 25-30 हजार में ले आया, फिर मैंने उसको शॉपिंग का बता दिया, शॉपिंग के बाद फिर मैंने उसको ड्रीम्स दिखाया, ड्रीम्स को कैलकुलेट करके फिर पैसा दिखा दिया। पैसा पैसा बीच में मैंने उसको बस शॉपिंग का बताया, तो उसको वो चीज ज्यादा खरेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रहा होगा, भाई मेरे तो मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ यार, मेरे तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, फॉरएवर से होगा। अब फिर मैंने उसको 2 वीडियो भी भेजी, उसमें उसको दिखेगा कृष्णा रोड की लाइफ जर्नी 0 to नंबर 1 वाली, और ज्यादा दिमाग में प्रेशर पड़ेगा कि भाई हाँ फॉरएवर में तो इतना हकीकत में सच में, और हम जो चीजें बता रहे हैं वो रियलिटी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी झूठा बता रहे हैं, फैक्ट वाली चीजें बता रहे हैं। तो आई होप आप सबको बढ़िया लगा होगा, समझ में आ गई होगी, है ना? अब से जो डेवन का फॉलो करना भाई खुद कर लेना। 8.9 पॉइंट, 8 पॉइंट था आस्क देयर थ्री ड्रीम्स, 9